हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से कंटिन्यू नहीं हो पा रहा है ब्लॉग, लेकिन उसके पीछे का रीज़न है वो मैं अलग अलग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो चलिए मैं पहले एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ, क्योंकि जो लोग नए हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि हम किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो स्पेशली हम यूपीपीएससी से आने वाली वैकेंसी यूपीपीएससी और आरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ में हम स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि 5 साल से वैकेंसी नहीं आई है। तो इस टाइम वो रनिंग में नहीं है। हमारा जो भी है तैयारी हमारी है, वो जितना नोट्स हमें बनाना था बना के हमने साइड में रख दिया है। लेकिन अभी जो आपके आयोग की एक नोटिस आई थी उसमें ये पता चला था कि आपका सिलेबस पूरी तरीके से चेंज हो गया है। तो जब उसका सिलेबस आएगा तब देखेंगे। अभी हमने उसको साइड में रख दिया है। तो अभी हम सुपर टेट के लिए कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। बीच बीच में थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग लगा लेते हैं, क्योंकि मैथ हमारी काफ़ी वीक है। तो इस वजह से मैथ और साइंस भी थोड़ी सी कह सकते हैं वीक है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आता है साइंस को पढ़ने में मुझे बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से मैथ और साइंस बीच बीच में हम देख लेते हैं। और साइंस हमारा आरओ का भी सिलेबस का हिस्सा है, तो साइंस को तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। साइंस तो कंटिन्यू चलता है, लेकिन मैथ को थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए ब्रेक कर देते हैं। तो बीच बीच में जब हमें टाइम मिलता है, जब मुझे लगता है कि नहीं इतना लंबा गैप हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि उसके साथ अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बहुत सारे ऐसे उसके जो नियम होते हैं, सूत्र होते हैं, या फिर प्रैक्टिस जब छूट जाती है तो कैलकुलेशन में बहुत लंबा टाइम लगने लगता है। और जब हमारा मैथ बेस ना हो तो और प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने सिर्फ 8वीं क्लास तक मैथ पढ़ी है। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन था कि मैं आर्ट साइड से पढ़ सकती हूँ, तो नहीं थी मेरे पास सुविधाएं ट्यूशन वगैरह की। तो मैंने आर्ट साइड लेना पसंद किया और मैंने आर्ट साइड से अपना कंप्लीट किया है। लेकिन आपको पता है कि प्राइमरी टीचर अगर आपको बनना है तो आपको मैथ के भी क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, जो कि हमारे टेट में 30 क्वेश्चन होते हैं और सुपर टेट में हमारे 20 क्वेश्चन होते हैं। तो इस वजह से मुझे मैथ पढ़ना पड़ता है और बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मुझे मैथ पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं पढ़ती हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं अपने आरओ के लिए, क्योंकि स्पेशली जो बच्चे आरओ के जुड़े हैं उनके लिए आज मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि आप लोग लंबे टाइम से कह रहे हैं दीदी आप अपना नोट शेयर कर दो, तो और वीडियोज़ भी नहीं जा रही है, तो नोट शेयर करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है, क्योंकि काफ़ी आजकल मेरा बिजी शेड्यूल हो गया है। तो ये रहा कुछ आज हमने अपना रफली नोट्स बनाया है। नोट्स नहीं कह सकते हैं कि पॉइंट टू पॉइंट हमने नोट किया है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि उसमें कितना हमने कंप्लीट किया है और कितना हमारा अभी कंप्लीट करना बचा है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिख लिया है ये कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट हैं, इसमें से इतने टॉपिक और किस टॉपिक से कितनी वीडियोज़ है। इधर संख्या बहुत कम दिख रही होगी, लेकिन हमने लिख रखी है। ये फ्रंट कैमरा से इसलिए उल्टा दिख रहा है। तो अभी मुझे 27 क्लासेस लेने हैं। काफ़ी क्लासेस मेरी हो चुकी हैं, लेकिन 27 क्लासेस अभी मुझे और कंप्लीट करने हैं। और मैंने जो कोर्स परचेज किया है उसकी वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। ज़्यादातर ऐसे जो आपकी सिविल सर्विसेज के या फिर किसी आयोग का जो पेपर होता है उसकी वैलिडिटी ऐसे ही देते हैं 1 साल का। तो 1 साल की वैलिडिटी है, उसमें से आधा से ज़्यादा समय हमारा चला गया है। आधा से ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, 2 हिस्सा समय मेरा चला गया है, 1 हिस्सा बचा है। अब उसमें मुझे वापस से जो हमने बहुत पहले क्लासेज अपनी कंप्लीट की थी उसका भी रिवीजन करना है। साथ में हमने एक भी PDF आज तक नहीं निकलवाए हैं, तो PDF भी मुझे निकलवाने हैं। और साथ में जो हमारे नोट्स बच गए हैं उसे भी कंप्लीट करने हैं। तो अभी हम PDF नहीं निकलवा रहे हैं, क्योंकि क्लासेज में अभी PDF की ज़रूरत मुझे नहीं लगी थी। आज के बाद जो मेरी क्लासेज शुरू होंगी उसमें हमें PDF की ज़रूरत लगेंगी, तो उसके लिए हम PDF निकलवाएंगे। जब भी PDF निकलवाएंगे आप लोगों के साथ कुछ PDF हम शेयर करेंगे। ऐसा नहीं कि हम आप लोगों के साथ अपना नोट्स नहीं शेयर करना चाहते हैं या PDF नहीं शेयर करना चाहते हैं। मेरे पास सिंगल फ़ोन है, मैंने पहले भी बताया है, और उसी सिंगल फ़ोन से मुझे अपनी क्लासेज भी कंप्लीट करनी रहती है। घर का फ़ोन आ गया तो बात भी करना रहता है। बाकी जो भी A to Z हमारे फ़ोन की जो भी ऑनलाइन हमारे काम होते हैं वो सब कुछ अपने फ़ोन से ही करना होता है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हमें अपनी क्लासेस कंप्लीट करनी है, क्योंकि अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा होता है तो वैलिडिटी नहीं बढ़ती है आपकी। 11 तारीख को ख़त्म होना है तो 11 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। तो इस वजह से मैं अपनी क्लासेस पे अभी फोकस्ड हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस लेने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि मुझे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी में बहुत दिक्कत नहीं होती। मैं एक दिन में 4 क्लासेस कंप्लीट कर सकती हूँ। तो साइंस वगैरह है थोड़ा सा वो मेरे लिए हैवी हो जाता है। उसमें क्या होता है कि मैं 2 क्लासेज एक दिन में ले सकती हूँ, इससे ज़्यादा क्लासेस नहीं ले सकती हूँ। उसके साथ मुझे एक कोई और सब्जेक्ट कंबाइन करना पड़ता है अपने शेड्यूल को कंप्लीट करने के लिए, अपनी स्टडी करने के लिए, क्योंकि साइंस में मुझे थोड़ी सी टफ लगती है, या कह सकते हैं इंटरेस्ट नहीं है। इस वजह से भी मेरा उतना मन नहीं लगता है साइंस पढ़ने में। तो साइंस के साथ में कोई एक और क्लास
ले लेती हूँ, जैसे यूपी स्पेशल हो गया या कुछ और हो गया। तो इस टाइम पे मैंने साइंस को होल्ड कर दिया है। अभी मेरी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप में बहुत लेंदी सब्जेक्ट है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि हिस्ट्री को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लूँ। तो ये जो आपको 27 क्लासेज अभी मैं बता रही हूँ, ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेज हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर कर पाती हूँ, क्योंकि सिंगल फ़ोन से मुझे पढ़ाई भी करनी है, सिंगल फ़ोन से वीडियो शूट करना, एडिट करना, नहीं उतना टाइम मिल पा रहा है मुझे। और पूरे दिन क्लास लेने के बाद शाम को मैं इतना थक जाती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी मन नहीं करता है वीडियो बैठ के एडिट करने का, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। जबकि ये भी मेरा एक काम है, मुझे करना चाहिए, लेकिन कह सकते हैं कि थोड़ी सी एनर्जी मेरी डाइवर्ट हो जा रही है, जिसकी वजह से मैं नहीं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर पा रही हूँ। तो उसके लिए आप जैसे भी मुझे टाइम मिलता रहेगा, मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। अब आते हैं कि अपने नोट्स का पीडीएफ मैं कब शेयर करूँगी। तो नोट्स का पीडीएफ मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि फ़ोन से मुझे आप लोगों को पीडीएफ बना के देना है, तो पहले हम उसका फ़ोटो क्लिक करेंगे, उसका जो भी अननेसेसरी पार्ट होगा उसको कट करेंगे, उसके बाद उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके कहीं आप लोगों को हम टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे, तब हम आप लोगों तक वो पीडीएफ पहुंचा पाएंगे। तो इस वजह से बहुत इसमें टाइम लगेगा, इस वजह से मैं अभी आप लोगों के साथ नोट्स नहीं शेयर कर पा रही हूँ। मैं ज़रूर आप लोगों को नोट्स शेयर करूँगी, और जैसे ही मैं अपलोड करूँगी पीडीएफ, वैसे मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँगी कि हाँ मैंने पीडीएफ अपलोड कर दिया है। ऐसा मेरे मन में नहीं रहता है कि मैं आप लोगों को अपना नोट्स नहीं शेयर करूँगी या नोट्स नहीं दूँगी, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। मेरे पास भी जब ये सब रिसोर्सेज नहीं थे, तो मैं भी सोचा करती थी कोई एक पेज दिखा देता, कोई एक टॉपिक दिखा देता, मुझे एक आइडिया मिल जाता। तो ये वाली फीलिंग मेरे अंदर भी थी, और मैं भी इस बात को समझ सकती हूँ, क्योंकि अभी भी अगर मैं चाहूँ कि मेंस की नोट्स कोई मुझे दिखा दे, ताकि मुझे एक आइडिया मिल जाए कि कैसे नोट्स बनाते हैं, कोई ऐसे लिख रहा है वो मुझे दिखा दे, क्योंकि ये हम लोगों का कंपटीशन ना, कह सकते हैं कि एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। हम जितना एक दूसरे के साथ डिस्कस करके पढ़ते हैं, हमारे लिए उतना ज़्यादा प्लस होता है। लेकिन अफसोस कि मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है, मैं सिंगली अपना सब कुछ मैनेज करती हूँ। मेरी फ्रेंड सर्कल में भी कोई मेरे कांटेक्ट में नहीं है, कोई कहीं है कोई कहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हम लोग टॉपिक को लेके नहीं कर पाते हैं। तो अकेले ही अपना जो पढ़ पाते हैं, या अगर नहीं पढ़ने का मन करता है तो मैं टेक्स्ट बुक से अपना वो परचेज कर रखी हूँ टेस्ट सीरीज़, वहाँ से मैं टेस्ट लगा लेती हूँ, उसमें एनालाइज कर लेती हूँ कि कहाँ से मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने मेरे मार्क्स आ रहे हैं, कितना इम्प्रूव हुआ है। क्योंकि आप कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम टेस्ट लगाते हैं तो कभी कभी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि उसी सब्जेक्ट में बहुत डाउन चला जाता है। तो वो कहाँ डाउन जा रहा है, क्यों डाउन जा रहा है, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ गए जो हमसे नहीं बन पाए, तो वो सारी चीज़ें एनालाइज करने में बहुत टाइम चला जाता है। अगर आप एक सेट लगाते हैं तो मान के चलिए 2.5 से 3 घंटे आपका निकल जाता है एक सेट को लगाने में और उसे एनालाइज करने में। जबकि आप बहुत फास्ट करते हैं तब, अगर थोड़ा सा आपने इधर उधर किया तो और लंबा टाइम ले जाता है, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में आपको उसका डिस्क्रिप्शन मिल जाता है पढ़ने के लिए, तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन वो बहुत हेल्पफुल होता है आपके लिए, क्योंकि वो क्वेश्चन वाइज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाता है और वो चीज़ें जल्दी भूलती नहीं है। तो इन्हीं सारी चीज़ों पे अभी मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के साथ डे टू डे जुड़ी रहूँ और डे टू डे वीडियो शेयर करती रहूँ। बस मैंने एक रीज़न बताया कि मेरे कोर्स की वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है, जिसकी वजह से मैं बहुत कम टाइम दे पा रही हूँ सोशल मीडिया पे। नहीं तो ये भी मेरा एक काम है, और मैंने किस लिए शुरुआत की थी। जो लोग मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि मैं सोशल मीडिया पे क्यों आई, क्योंकि एक एस्पिरेंट के लिए सोशल मीडिया को साथ साथ में मैनेज करना बहुत चैलेंजिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है, सिंगल हैंड सब कुछ करना। क्योंकि यहाँ सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, वो भी हम लोगों को अकेले मैनेज करना होता है। जैसे खाना बनाना हो गया, अपने रूम के छोटे मोटे काम हो गए, वो भी बहुत टाइम ले जाता है, और वो जितना टाइम ले जाता है समझ लीजिए उतनी ज़्यादा इरिटेशन होती है। कई दिन तो इस लेवल पर इरिटेशन बढ़ जाती है कि लगता है कि छोड़ो आज का खाना ही नहीं बनाएंगे, लेकिन वो उसका भी असर आपके हेल्थ पे पड़ता है, और जब आपका हेल्थ सही नहीं रहता है तो आप स्टडी नहीं कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें एक सर्कल वाइज जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो हर चीज़ को मैनेज करना मेरे लिए थोड़ा सा
डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जब बहुत ज़्यादा टाइम इधर उधर मेरा होता है तो मैं सोशल मीडिया से थोड़ा सा अपना टाइम बचा लेती हूँ ताकि मैं अपनी स्टडी को कंप्लीट कर पाऊँ। तो बस इसी वजह से मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो चलिए अभी अपना नोट्स मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने अपना नोट्स कैसे बना रही हूँ। तो आज हमारा जो कंप्लीट हुआ है वो भू राजस्व नीतियाँ कंप्लीट हुई हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी वो होगी 1857 की क्रांति से। ठीक है, जो भी हमारे टॉपिक बचे हुए हैं वो बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे क्योंकि लगभग ये जाने पहचाने से टॉपिक लगते हैं। इसके पहले की जो हिस्ट्री होती है, मॉडर्न हिस्ट्री, वो थोड़ी सी समझने वाली होती है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बेस होती है और उसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन इसके बाद सीक्वेंस जैसे आगे बढ़ता है वैसे ही आपकी हिस्ट्री ईजी हो जाती है, वो एक स्टोरी बेस्ड हो जाती है, तो वो कंप्लीट हो जाएगी जल्दी। तो चलिए पहले अपना नोट्स दिखाते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स ये है नोट्स का हमारा पहला पन्ना, यहीं से हमारी नोट्स की शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा। जब तक हम इसका पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक आप लोगों को बहुत अच्छे से और बहुत क्लियरिटी से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पीडीएफ में आप लोग इत्मीनान से पढ़ सकते हैं जो भी टॉपिक हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो अभी ये हमारा कंप्लीट हो रहा है और इससे पहले भी मैंने एक नोट्स बनाई थी जो कि काफ़ी पुरानी हो गई है। तो मैंने सोचा कि एक बार एक अपडेटेड नोट्स बना लेते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेरी मिस हो गई थी, तो इस बार वाले नोट्स को हम अच्छे से कंप्लीट कर लें। तो इस वजह से भी थोड़ा सा पीडीएफ आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पा रहे, क्योंकि जो पुरानी नोट्स का पीडीएफ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है और ये वाला जो नोट्स बना रही है काफ़ी डिटेलिंग है इसमें और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने यहाँ पे लिखा है और जो बाकी की चीज़ें होंगी वो अलग से पीडीएफ फॉर्म में मुझे मिलेंगी। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ कि आप लोगों के साथ एक अपडेटेड नोट्स जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आप लोग क्या कहते हो, क्या पुराने नोट्स का पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर कर दें या फिर ये नोट्स कंप्लीट हो जाए तो इसका पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर करें? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सिस्टर आपने बोला था कि पॉलिटी का नोट्स आप शेयर कर दीजिए, तो बिल्कुल मैं शेयर कर दूंगी। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं टॉपिक का पीडीएफ बनाऊंगी और आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये है हमारा नोट्स जो कि आप लोग बार बार रिक्वेस्ट करते हो कि दिखा दीजिए, और अभी लाइट भी चली गई। तो सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ यही होती है कि लाइट बार बार चली जाती है। तो जब आप बहुत फोकस्ड होकर स्टडी कर रहे होते हो उस टाइम पे लाइट जाती है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो ये है बंगाल में अंग्रेजी शक्ति का विकास, जो कि ये वाला टॉपिक बहुत लंबा था। ये इसकी वीडियो 8 पार्ट में मिली थी, जो कि लगभग 1.5 घंटे की वीडियो होती थी और 8 पार्ट में इसको सर ने कंप्लीट कराया है। तो इसको कंप्लीट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन यही एक ऐसा टॉपिक था मुझे लगता था जो कि मॉडर्न हिस्ट्री में मैं बहुत कम समझ पाती थी। सब कुछ मैसअप हो जाता था, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन अब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है मेरा। तो अब मुझे नोट्स में बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना है, क्योंकि काफी हद तक इतने दिन के गैप लेके मैंने सोशल मीडिया से बहुत हद तक अपने नोट्स कंप्लीट कर लिए हैं। थोड़ा बहुत बचा है जो कि मुझे लगता है 10 से 12 दिन में और कंप्लीट हो जाएंगे। 10-12 दिन का और मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लूंगी। तो जैसे ही कंप्लीट होता है मैं नोट्स आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप लोग नेगेटिव कमेंट करते हो तो फिर मेरा भी मन हट जाता है। मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से झूठ बोल के क्या मिलेगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि अपनी मेहनत भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं और आप लोग ऐसे बोलते हो तो फिर बहुत ज्यादा बुरा लगता है। क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में आरओ की सिलेबस वाली वीडियो शेयर कर रही थी उस टाइम पे आप लोग सोचते हो कि मैंने आज कमेंट कर दिया, आज ही उसका रिस्पांस मुझे मिल जाए या आज ही हमें पीडीएफ मिल जाए। तो आप खुद सोचो, एज ए एस्पिरेंट खुद सोचो कि आपके पास कितना टाइम बचता है। तो पीडीएफ बनाना मेरे लिए एक एक्स्ट्रा काम हो जाता है और उस काम के लिए मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। और अभी मैं बता रही हूँ कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, लेकिन इसी बीच आप लोगों को किसी न किसी टॉपिक का पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप लोग बिल्कुल भी नेगेटिव कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है और आप ही लोगों का मोटिवेशन है जो मुझे इतना स्टेबल बनाया है। नहीं तो एक टाइम था जब मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, ऐसा लगता था कि मुझसे नहीं होगा, लेकिन आज काफी पॉजिटिव फील करती हूँ और लगता है कि नहीं मैं कर लूंगी। मैं नहीं कर सकती हूँ तो कौन कर सकता है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो और इसी कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। तो आप लोग नेगेटिव कमेंट बिल्कुल भी मत करना, बस थोड़ा लोग इंतजार कर लीजिए, मैं आप लोगों के साथ पीडीएफ जरूर शेयर करूंगी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि अब आगे वीडियो शूट नहीं हो पाएगी, लाइट चली गई है। तो मैं अपना एक प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ, उसके बाद जब भी लाइट आएगी तो वीडियो शूट होगी और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, जो सीरियस लोग मेरे साथ जुड़े हैं, वो परेशान नहीं होने चाहिए। बाकी के लोग कुछ भी कमेंट करें, कुछ भी करें, उससे मुझे मतलब नहीं है।
तो जो लोग स्टडी से रिलेटेड कुछ भी कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है, या फिर उनको ये लगता है कि दीदी आपने ब्लॉग नहीं शेयर किया, काफी टाइम हो गया, तो मुझे लगता है कि आप लोग मुझे मिस कर रहे हो। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं क्या कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज की मेरे जो शेड्यूल है वो यही है कि पूरे दिन चला गया, संडे है आज, और आज का पूरा दिन चला गया हमारी क्लासेस कंप्लीट करने में। अभी हो गया है शाम का टाइम, यानी कि अभी 5:30 बज चुके हैं। तो अभी हम चलेंगे छत पे, वहीं पे बैठ के एक टेक्स्ट बुक से प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। उसके बाद आगे की हमारी स्टडी स्टार्ट होगी। और आज ब्लॉग भी शूट करने का प्लान है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम हमने बचा लिया आज दिन में एक्स्ट्रा वर्क करके। तो चलिए कल आप लोगों के साथ एक कंप्लीट ब्लॉग शेयर करूंगी। अगर कोशिश करूंगी, टाइम मिल जाएगा तो एक पीडीएफ भी कल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।